नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मुनादी न्यूज़। आज हमारे साथ हैं रायगढ़ के ट्रैफिक एडिशनल एसपी महेश्वर नाग सर। आईपीसी की 511 धाराओं के अलावा संगीत की 7 सुरों का भी जिन्हें बहुत अच्छी तरह ज्ञान है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस में एक बतौर कलाकार के रूप में भी बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सर बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। सर, छत्तीसगढ़ पुलिस से कलाकार बनने की जर्नी। देखिए, बेसिकली मैं नगरी धमतरी का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर से हुई है। कॉलेज मैंने छत्तीसगढ़ से कॉलेज से किया है और मेरी पीजी हुई है यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट रायपुर। उसके बाद मैंने पीएससी की कोचिंग लेने के पश्चात मेरा सिलेक्शन एज अ डीएसपी 2007 बैच का मैं डीएसपी हूँ और 2007 बैच का डीएसपी रहते हुए मैंने राजनांदगांव में, अंबागढ़ चौकी, मोहल्ला एरिया में भी काम किया है। दली राजहरा में काम किया है, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर में काम किया है, कोंडागांव में काम किया है, कवर्धा में काम किया है और मेरी लास्ट पोस्टिंग एडिशनल एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो ईओडब्ल्यू रायपुर थी। उसके पश्चात मैं अभी वर्तमान में रायगढ़ में पदस्थ हूँ। मूलतः मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। मैं पुलिस अधिकारी के रूप में ज़्यादा विख्यात होना चाहता हूँ और यदि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, यदि कुछ गुण है मेरे अंदर कि मैं संगीत को समझता हूँ या मैं कहानियाँ लिखता हूँ या स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता में जागरूकता के लिए यदि इन चीज़ों का समावेश कर दिया जाए कि जनता कानून की मोटी मोटी और भारी भरकम शब्दों को समझने के बजाय यदि सुगमता से किसी स्क्रिप्ट, किसी स्क्रीन प्ले या किसी संगीत के माध्यम से वह इन कानून की धाराओं को, आईपीसी की धाराओं को समझ जाए, तो ये बहुत अच्छा और बहुत सुगम होगा जनता के लिए। और मैंने जब बस्तर में मेरी पोस्टिंग थी तब मैंने एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए भी काम किया है। इसी तर्ज पर मैंने उस समय 5-6 शॉर्ट वीडियोस, सरेंडर नक्सलियों के शॉर्ट वीडियोस डायरेक्शन दिया था, लिखा भी था मैंने। उसके पश्चात मैंने एक नवा बिहान करके सॉन्ग का एल्बम भी तैयार करवाया था, जिससे वहाँ लोकल आर्टिस्ट ने अपनी आवाज़ दी थी। मैंने भी उसमें गाना गाया था, जो कि कम्प्लीटली सरेंडर पॉलिसी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की इस पर बेस्ड थी और उसको अच्छा प्रतिसाद मिला। लोग सुने, बहुत नक्सली उस पर सरेंडर किए और आज भी अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ, आज 5 साल के बाद भी मेरे गाए हुए गाने, मेरे लिखे हुए स्क्रिप्ट और स्टोरीज और वो वीडियो आज भी वहाँ प्रचलित है। गांव-गांव तक ये लोग सुनते हैं, लोग देखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं एक पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ एक कलाकार भी हूँ। उसका फायदा निश्चित तौर पर हमारी जनता को मिल रहा है। जी सर, ये सवाल आपसे कई बार पूछे गए हैं इंटरव्यू में कि यदि आपको चूज करना हो बिटवीन पुलिस अधिकारी और आपके कलाकार के रूप में, अगर ऑप्शन आपके पास हो तो आपका कई बार जवाब आया पुलिस अधिकारी के तौर पे। लेकिन मैं एक ये इसके रूप में जानना चाहता हूँ सर, जैसे मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन मेरी जो इच्छा, अगर मेरे को मौका मिले वर्ल्ड टूर करने का, पत्रकार क्या मतलब मेरा एम है, सपना है, इसी तरह आपके लिए भी कुछ भी ऐसा कुछ है क्या जिसके लिए आप अपनी बाकी चीज़ों प्रायोरिटी अपनी बदल सकते हैं? पुलिस मेरी प्राथमिकता थी, है और रहेगी। एक छोटा सा वाकया, जब मैं लगभग 4 या 5 साल का हुआ करता था, मुझे तो याद नहीं है लेकिन फोटो के थ्रू मैंने देखा है और मेरे पापा मम्मी मुझे बताते हैं कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो मैं पुलिस की यूनिफॉर्म, मेरे पिताजी फॉरेस्ट में रहे हैं, वो भी वर्दी की नौकरी करते थे, तो मैं उनको देख के बहुत प्रभावित हुआ करता था। मेरे बड़े पिताजी भी फॉरेस्ट में थे, यूनिफॉर्म जॉब करते थे। तो जब भी उनके अधिकारी आते थे, उस समय एसडीओ या डीएफओ साहब का उस क्षेत्र में आना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और एक बड़े अधिकारी से मिलने का थोड़ा सा डर रहता है कर्मचारियों के अंदर में। तो मेरे बड़े पिताजी डिप्टी रेंजर रहे हैं, तो मैं उस समय 4 या 5 साल का था। मैं यूनिफॉर्म पहन के उनके सामने पहुंच जाता था और उनसे सैल्यूट करता था, हाथ मिलाता था। तो उनको लगता था कि ये छोटा सा बच्चा है और यूनिफॉर्म को इतना अट्रैक्टेड है उससे। फिर धीरे धीरे ये चीज़ों को देख देख के वो मेरे अंदर जज्बा हो गया कि मुझे बनना तो पुलिस ही है। मैं सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रहा जब मैं 23 साल का था और मैंने एयरपोर्ट में ड्यूटी की है। फिर मैं ड्यूटी करते करते मैं पढ़ाई किया और क्योंकि मेरा ख्वाब था डीएसपी बनना,
पुलिस की नौकरी ही करना, और अंततः मुझे वो कामयाबी मिली और मैं अभी पुलिस हूँ। आगे भी पुलिस की सेवाओं को और अच्छे से देते हुए आगे भी मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यदि पुलिसिंग के साथ साथ में और एक कुछ गुण हमारे पास में है और उसको मिला करके हम जनता के सामने रखें ताकि जनता उसको आसानी से अपने शब्दों में स्वीकार करे, तो सोने पर सुहागा है। तो मैं पुलिस अधिकारी होते हुए एक ये जो कला वाली जो बात है उसको भी साथ में लेकर चलना चाहता हूँ। सर, छत्तीसगढ़ में लाखों युवा हैं जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और भी मतलब हर रोज शहर में ही आज दर्जनों सेंटर है, नॉलेज लैब सेंटर चल रहे हैं जिन पे लोग जाकर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए मतलब शुरुआती दौर पे जैसे कोई तैयारी करना चाहता है उनको दिशा समझ नहीं आती कि हम कैसे कहाँ से शुरुआत करें। कोचिंग सेंटर पहुँच जाते हैं, 6 महीने की फीस भी दे देंगे, उसके बाद में उनको समझ नहीं आता है हम क्या करें। 1-2 अटेम्प्ट करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या लगातार बने रहना चाहिए या फिर इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, अभी रोजगार और जो कैरियर है, पहले बहुत एक संकुचित दायरा था कि कोई बच्चा अगर किसी से पूछे कि मुझे क्या बनना चाहिए, तो जो काउंसलर था वह तो बोलता डॉक्टर बनो, ये बोलता इंजीनियर बनो, ये बोलता आईएएस बनो, आईपीएस बनो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन अभी इतना वास्ट एरिया है, आप चाहे अच्छे पेंटर बन सकते हो, आप अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, आप अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, आप अच्छे सिंगर बन सकते हो, अच्छे एक्टर बन सकते हो, अच्छे समाज सेवी बन सकते हो, अच्छे पत्रकार बन सकते हो, मीडियम आप देख रहे हैं न्यूज़ एंकर्स बन सकते हो। अभी जो हमारे पास में, हमारे जो बच्चों के पास में जो विकल्प है जी वो बृहद है। तो मेरा इस बात पे फोकस रहता है, चुनिए बस, लेकिन सही चुनाव करिए कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। आपके मन में कोई द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व नहीं होना चाहिए कि यार मैं आज सोचता हूँ एक्टर बन जाऊँ, आज सोचता हूँ इंस्पेक्टर बन जाऊँ, कल सोचता हूँ मैं एडवोकेट बन जाऊँ, परसों सोचता हूँ मैं कि मीडिया में बाइट दूँ। तो ऐसा मत करिए, आप सोचिए, मनन करिए, अपने माता पिता से पूछिए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है कि मैं क्या बन सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि पढ़ाई में आगे बढ़ सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि अदर करिकुलम एक्टिविटी कर सकता हूँ? तो आप डिसाइड करिए, चुनिए। आप चुनना एक श्रेष्ठ कला है। आप अगर अच्छा चुनाव कर रहे हैं कि मेरा करियर यहाँ पे है, उस कंडीशन में यदि आप चुनते हैं कि मुझे लोक सेवा आयोग की परीक्षा देनी है, तो फिर आप एक बार चुन लिए तो आपको उसको पा करके ही दम लेना है। लक्ष्य आपको क्लियर दिखना चाहिए, गोल ओरिएंटेड काम करिए। उसके लिए यदि आपने पीएससी को अपना टारगेट बनाया है, तो सबसे पहले आपकी जो 5वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई है उसको दोबारा पढ़िए। उसके बुक्स को पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, साइंस पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िए, सारी चीजें, क्योंकि यूपीएससी और पीएससी यही उसका बेस है, ये नींव है। अगर आपकी पुरानी पढ़ाई बहुत अच्छी है तो आपको आगे ज्यादा कठिनाई नहीं जाने वाली है। तो जितने भी प्रतिभागी हमारे हैं, जितने भी हमारे आपके श्रोता हैं, जितने भी नवयुवक सुन रहे हैं मेरी बात को, उनसे मेरा यही आग्रह है, यदि आप पीएससी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप जो आपकी पुरानी पढ़ाई है 6वीं से लेकर 12वीं तक की, आप उसको अच्छे से 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए। आप देखेंगे कि उन्हीं से ही क्वेश्चंस जनरेट होते हैं और आगे जाकर के फिर सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सब्जेक्ट फिर आपको और पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक तो यही है जो आपकी पुरानी पढ़ाई है। उसके साथ साथ आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट्स अपडेट्स रहिए, मतलब पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, अभी वर्तमान में देश में क्या चल रहा है, क्या फैक्ट्स हैं, ये सब चीज़ों को आपको लगातार पढ़ना चाहिए। और एक बात और है कि पीएससी या यूपीएससी आप कोई पंचवर्षीय योजना बना के मत चलिए कि आगे नहीं तो अगले साल कर लूंगा, नहीं तो अगले साल कर लूंगा, नहीं तो अगले साल कर लूंगा। ऐसा मत सोचिए, करना है 2-3 साल में करके आप निकलिए। या फिर अगर आपको समझ में आता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारे विकल्प आपके सामने खुले हुए हैं, आप दूसरा विकल्प चुनिए और उसको प्लान बी की तरह मान के चलो, लेकिन उसमें आपको सक्सेस होना है, ये आप ठान के चलिए, कसम खा के चलिए आप। जी अच्छा सर, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपकी बिटिया अनन्या है, उनके द्वारा के गाए हुए गाने सारे यूट्यूब चैनल्स पे डाले हुए हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा है। आपके परिवार में और कोई भी जो संगीत से जुड़ा हुआ है शुरुआती दौर से? मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, मेरी बिटिया अच्छा गा लेती है। वैसे मेरे पिताजी अच्छा गाया करते थे, बचपन में उनसे भजन सुनते थे, तो ये सब सुनते सुनते, और ये रुचि का विषय है कि किसी व्यक्ति को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, तो वो तो गॉड गिफ्ट है
कि जिसको संगीत से प्रेम है वो संगीत ही बोलेगा या उसको डिलीवर करेगा। सही कहने का ऐसा यही था सर कि ये शुरुआत हाँ, ये कहीं ना कहीं से तो चीजें आती है बचपन से। और ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो, कुछ तो ऐसे भी होते हैं अच्छे कलाकार जिनके फैमिली में कोई भी संगीत को नहीं समझता, लेकिन गॉड गिफ्ट है कि वो संगीत को बहुत अच्छे से निभा करके बड़ा कलाकार बन जाता है। अच्छा सर, आप पुलिस कैरियर 2007 में आपने जब नौकरी शुरू की, उसके बाद में फिर से कलाकार के तौर पर दोबारा आपने कब स्टार्ट किया? पुलिस ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों का एक गेट टुगेदर होता है जी। तो उस समय डिप्टी कलेक्टर्स, डीएसपीज और जितने भी अकाउंट ऑफिसर्स होते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं, इन सब की 1 महीने एक साथ ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एक गेट टुगेदर होता है। तो जैसा आपने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग या पुलिस में सेलेक्ट होने के बाद कब कलाकार फिर जागा, तो कलाकार हमेशा से जागा हुआ है। उस समय परफॉर्मेंस हम लोग देते रहे हैं और लगातार घर में भी कराओके सिस्टम में गाना गाना या कोई 15 अगस्त है तो एक शाम शहीदों के नाम, इसमें भी परफॉर्म करना। मेरी जहाँ पोस्टिंग रहती थी तो वहाँ की जनता मुझे एक बार जरूर याद करती थी कि सर आज एक शाम शहीदों के नाम 15 अगस्त 26 जनवरी है, तो आपके द्वारा एक गाना होना चाहिए। और मैं देशभक्ति गाना मैं वहाँ की गा के सुनाता था। तो कलाकार कभी गया ही नहीं है, हमेशा साथ में कैरी करता हूँ उसको। ठीक है सर, संगीत की दुनिया से अचानक आप फिल्मों की तरफ आ रहे हैं, ये देखिए हाँ, मतलब शुरू में लगता है कि ये मैं काम कर सकता हूँ जी, फिर लगता है ये काम मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, फिर लगता है यार जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो एक बड़ा चैलेंज लेता हूँ ना मैं, अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है तो मैं लिखता भी हूँ। अगर लिख लिए तो लगता है कि अब जब मैं लिख लिया हूँ तो क्यों ना इसको पर्दे पे उतारा जाए, जो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसको पर्दे पे उतारा जाए कि लोग क्या पता मेरे थॉट को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सिलसिला चला, पहले गाना गाते थे, पहले मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता था, फिर गाना गाया, फिर लिखना शुरू किया, फिर फिल्म लिखा, फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा और अभी आपके सामने एक मेरी ही लिखी हुई हिंदी और रीजनल छत्तीसगढ़ी फिल्म है संजू के दुल्हनिया। वो 8 जुलाई को छत्तीसगढ़ के सभी छविगृहों में आने वाली है। उसकी स्क्रिप्ट और स्टोरी मैंने लिखी हुई है। अच्छा, दर्शकों की ओर से मैं ये जानना चाहूँगा सर, जितने भी हमारे युवा दर्शक हैं ये जानना चाहेंगे, टेलर संजू की दुल्हनिया हमने देखी हुई है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी बेहतर, मज़ा आ रहा है। पूरा कहानी मतलब टेलर में मूवी की सारी चीज़ें बता दी गई हैं लगभग। अंदर अलग से और क्या अलग और कोई मोड़ नया आ जाए तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें जो संजू का संघर्ष दिख रहा है अपने प्यार को पाने के लिए। सर सवाल मेरा यहीं पे है, आपकी लव लाइफ में ऐसा कोई संघर्ष रहा था क्या सर? एक कलाकार जो होता है ना उसका हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, और किसका अगर हार्ट सॉफ्ट है, दिल नरम है तो प्यार तो होना ही है। जी सर। तो मेरी भी लव स्टोरी है, बहुत पुरानी लव स्टोरी है जी। और ऊपर वाले की दया से मेरी शादी उसी से हुई जिससे मैं लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं जी। जो पहला प्यार है वो मुझे भी है। ठीक है, अभी मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी। दोनों बेटियां हैं मेरी, एक अनन्या है, एक अलायना है, और हमारी लव लाइफ और फैमिली लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। सर संघर्ष के बारे में बताएंगे सर, ये तो आपने बहुत सिंपल बता दिया सर। संघर्ष तो है क्योंकि मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया है, तो इंटरकास्ट मैरिज में अभी तो फिलहाल थोड़ा लाइबल हो गए हैं लोग, लेकिन मेरी मैरिज 2008 में हुई है जी। और जो हमारा स्टोरी है वो बहुत पहले, उससे और पहले चला है मतलब स्कूल टाइम से था, तो लगभग 17-18 साल के संघर्ष के बाद में, क्योंकि एक जो रोजगार युवक रहता है जिस पर गवर्नमेंट की नौकरी होती है वो पहली प्रायोरिटी होती है। तो पहले मेरे पास में वैसा था नहीं, था तो थोड़ा छोटा पोस्ट था, लेकिन उनके विश से और उनके प्रेरणा से उन्होंने बहुत, मतलब मैडम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन चीज़ों में। मेरे माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया, फिर उनके बाद इन्होंने सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इसके बदौलत मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर सिलेक्शन के होने के जस्ट 3-4 महीने बाद हमारी शादी हुई। अच्छा, तो सिलेक्शन के तुरंत बाद आपने मेरे सामने अपने ससुराल को जी संघर्ष यही तक रहा सर, दोस्तों के साथ कुछ और भी कहानियां कुछ बनी? कहानियां तो बहुत है, लेकिन अब सब कुछ मैं पब्लिकली नहीं बता पाऊंगा। चलिए ठीक है, मतलब कहानियां बहुत है जी। जो दर्शक
जो दर्शकों को बताया जा सके, जो हमारे युवा खास करके, मैं भी वही जानना चाह रहा हूँ। नहीं, युवाओं के लिए तो मेरा यही है कि करियर के अलावा सर। हाँ नहीं, कैरियर तो सबसे पहले है युवाओं के लिए। कैरियर को चुनिए, एक चीज को चुनना पड़ेगा आपको। बार बार बोल रहा हूँ कि आपको चुनाव करना पड़ेगा और उसके पीछे भिड़ जाइए आप, तभी सफलता है। क्योंकि अगर बीएससी आप उतना आसान नहीं है कि हम लोग आपको कुर्सी में बैठे दिख गए या फील्ड में यूनिफॉर्म में दिख गए, बहुत चार्मिंग लगता है यूनिफॉर्म, उतना ही संघर्ष इस यूनिफॉर्म के पीछे में है। आपको तो पहले पढ़ाई खूब करना पड़ेगा, फिर वो यूनिफॉर्म प्राप्त करना पड़ेगा, इट मींस आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा, फिर उतनी ही आपको खतरनाक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उतनी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब नौकरी मिल गई आराम है। अब असली संघर्ष तो यहाँ शुरू होता है। एक पुलिस ऑफिसर के पास में ना कोई हॉलीडे रहता है ना, और ना ही कोई आपको त्योहार में छुट्टी मिलेगी, और ना ही किसी आम दिनों में कि फैमिली चलो घुमा के ले आता हूँ। त्योहारों में विशेष कर ड्यूटी, होली, दिवाली, दशहरा, आप देखे हुए कितना हैक्टिक रहता है, कितनी भीड़ रहती है। दुर्गा पूजा, सब जगह पुलिस वाले को रहना ही है। न्यू ईयर में पुलिस वाले को रहना ही है, बाकी सब एंजॉय करेंगे। पुलिस वाले रात को पेट्रोलिंग करेंगे कि भैया आप सेफली घर पहुंच जाओ, आप ड्रंक एंड ड्राइविंग मत करो। ये सब चीजें पुलिस को करनी पड़ती है। कितनी ही धूप रहे, मेरा जवान अभी आप देखे होंगे यूनिफॉर्म पहने चौक पे खड़ा हुआ है। तो ये पुलिस की जो लाइफ है, नौकरी पाने के बाद तो और टफ हो जाती है। हाँ, तो सभी जितने भी मेरे इस चैनल के श्रोता हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यदि आप पुलिस का जॉब चूज कर रहे हो तो आपको समर्पण पुलिस मांगता है। इसलिए आप मेंटली तैयार रहिए, डिसिप्लिन रहिए, और पुलिस की सेवा बहुत अच्छी है। हमको सेवा करने का मौका मिलता है। एक अलग ही दुनिया है पुलिस की, एक डिसिप्लिन जगह है, डिसिप्लिन फोर्स है। और आप पुलिस में अगर आते हैं तो आप लोग का बिल्कुल वेलकम है, सादर अभिवादन है। एक अंतिम सवाल, अंतिम इसलिए इसको बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि सर से जितनी बातें की जाए उतनी कम है, क्योंकि सर जितने दबंग अंदाज हैं उतने मस्त मौला भी व्यक्ति हैं, लग रहे हैं इनके बातों से। तो सर से एक अंतिम सवाल बस यही रहेगा, इनकी जो 8 जुलाई को छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमाघरों में मूवी आने वाली है, संजू की दुल्हनिया, कुछ बता दें। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संजू एक ऐसा कैरेक्टर है, संजू आज का युवा है। संजू ये वो संजू है जो हर घर में मिलेगा, चाहे नाम उसका संजू की जगह अज्जू हो, अरविंद हो, पप्पू हो, सोनू हो, मोनू जो भी हो, लेकिन ये ऐसा पात्र है जो हर घर में मिलेगा, हर गली में मिलेगा, हर पान ठेले में मिलेगा, हर एक कॉलेज में मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर एक कुछ करने की चाहत है, उसके अंदर एक गुस्सा है, एक क्रोध है, सिस्टम को लेकर के भी और अपनी लाइफ को लेकर के भी कि मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। और ये जब उसके लाइफ में राधिका की एंट्री होती है तो कुछ समय के लिए लगता है कि अब तो मामला सेट हो गया, लड़का हैप्पी है। जहां ये शब्द हैप्पी आता है वहीं से स्ट्रगल फिर चालू हो जाता है। और आप देखेंगे कि जितना आपको ट्रेलर आसान लग रहा है, जितना इजीली ट्रेलर को आपको काट के दे दिया गया स्टोरी की तरह, उतना आसान ये मूवी की स्टोरी नहीं है। इसमें बहुत सारी क्लिप्स, मतलब बहुत सारी पेच है, बहुत सारी उलझने हैं कि आपको उस समय में लगेगा कि अरे यार अब तो सब हैप्पीनेस हो रहा है, अचानक से सैड कहां से आ गया। तो ये उतार चढ़ाव आपको पूरी फिल्म में मिलेगा। इस फिल्म का जो म्यूजिक है बहुत ही शानदार म्यूजिक है। अभी सिर्फ 2 गाने आए हैं, लेकिन अभी आने वाले 4 गाने और हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बॉलीवुड से कम कहीं नहीं लगेगा। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, बॉलीवुड की लेवल पे। आप तो देखे होंगे ट्रेलर में भी और टीजर में भी, बहुत ही शानदार है। बीजीएम बहुत शानदार है इसका। हमारे जो आर्टिस्ट हैं बिल्कुल नए हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं कि ये पूरी टीम नहीं है, पूरी टीम नहीं है, मतलब कहीं से भी ये दूषित नहीं है। ये टीम बिल्कुल पाक साफ है, एकदम पवित्र है। ये न्यू टेक्नोलॉजी से लेस यूनिट है। सब जो इसकी प्रोड्यूसर है वो बी है, जो इसका डायरेक्टर है वो एमसीए है, मैंने एमएससी किया, एडिशनल एसपी हूँ। और जितने कैरेक्टर हैं इसमें 2-3 तो बी हैं, और कुछ एक तो उसमें मुंबई और दिल्ली से अपना कोर्स करके आए हैं एक्टिंग का। जो हीरो है वो हैदराबाद के नागार्जुन यूनिवर्सिटी से करके आया है, 3 साल का डिग्री उसने लिया हुआ है। हीरोइन है वो मॉडल है और कथक की वो डिप्लोमा होल्डर है, 3 साल उसने भी कथक सीखा है। इसमें रजनीश झांझी हैं, आप तो जानते हैं रजनीश झांझी को, कम से कम 300 मूवी कर चुके हैं। इसमें पूरण कीरी जी हैं जो वेब सीरीज करते हैं बॉलीवुड में मूवी अभी उनकी आ रही है अजय देवगन के साथ में, और छत्तीसगढ़ी में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उपासना वैष्णव है। हमने
नए हैं, हमने नए इतने कैरेक्टर्स को इसमें मौका दिया है कि जो मतलब श्री शिवा फिल्म्स बहुत अच्छा उनका सोच है कि नए को मौका दो, नए पाने का मौका दो, कब तक पुराने के साथ चलोगे। श्री शिवा फिल्म्स ने इसमें कम से कम 20 से 25 नए आर्टिस्ट को काम करने का मौका दिया है, जो कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस कोई ऐसा रिस्क नहीं लेता। शायद इन्होंने रिस्क इसलिए लिया है कि पूरी टीम शानदार है, ऊर्जा इनके अंदर बहुत जबरदस्त भरी हुई है, एकदम पाक साफ यूनिट है ये, और नया कॉन्सेप्ट, नई स्क्रिप्ट और साथ ही एक ताजगी से भरा हुआ फिल्म है। तो जब 8 जुलाई को आप जाएंगे सिनेमाघरों में देखने के लिए तो निश्चित तौर पे मेरी इस बात को याद रखेंगे कि यह मूवी कुछ नया है और टेक्निकली साउंड से, सॉन्ग से और हीरो हीरोइन के बतौर आपको कुछ नया और शानदार देखने को मिलेगा। मतलब मान के चलिए कि जनता अगर ये मूवी देखेगी तो उनको कहीं भी निराशा नहीं मिलेगी। और ये दोनों स्टार लक्षित झान जी और गुंजन अग्रवाल ये आने वाले सुपरस्टार हैं इस छत्तीसगढ़ के, क्योंकि आपने दोनों का डांस भी देखा है, दोनों की एक्टिंग, दोनों की बॉडी लैंग्वेज कमाल की है। तो हम जुड़े हुए थे रीजनल एसपी महेश्वर नाग सर के साथ, तो आज की बात हमारी यहीं पे हम रोकते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आगे भी सर के साथ इसी तरह गुफ्तगू होती रहेगी। तो आज के लिए दर्शकों धन्यवाद। थैंक यू सो मच।